आप सभी विश्वासियों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रभु के आगमन की पाठशाला के 8वें दिन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, क्या हमारे मन में यह सवाल आता है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब आएगा? हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 में यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें शिष्यों ने यीशु से पूछा कि आपका राज्य कब आएगा, कब स्थापित होगा, आपका द्वितीय आगमन कब होगा। इस पर आप जानते हैं मित्रों, यीशु ने क्या जवाब दिया? किस समय और काल को जानना तुम्हारा काम नहीं है। हम बाइबल में कहीं भी नहीं पढ़ते कि उसके आने का मौसम ढूंढो। मौसम प्रभु कहता है मत ढूंढो, पर तैयार रहो। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु ने अपने आने के समय के बारे में कम और अधिकतर दृष्टांत तैयारियों पर आधारित हम सबों को उसने सुनाया। उसने एक दृष्टांत बताया जिसमें 10 कुंवारियां थी। उसने एक दृष्टांत बताया जिसमें एक व्यक्ति को 10 अशर्फी, एक को 5 और एक को 1 अशर्फी दी गई। प्रभु ने ऐसे कई सारे दृष्टांत बताए, यह बताने के लिए कि यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कब आऊंगा, पर तुम इस बात पर ध्यान दो कि क्या आप और मैं तैयार हैं। प्रभु अगर आपको और मुझको यह बताए कि वह कल आने वाला है, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी मित्रों? शायद हमें कई लोगों के पास माफी मांगने जाना पड़ जाए, कई लोगों को पैसों का लेन देन करना पड़ जाए। हो सकता हमने किसी का पैसा लिया है और अभी हमें उसे लौटाना होगा। प्यारे मित्रों, हम उस दिन का इंतजार ना करें जब हमें मालूम पड़ेगा कि यीशु आ गया। इसलिए हम हर दिन तैयार रहें। हम पेतरुस के पत्र में पढ़ते हैं कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। क्यों बाइबल बताती है कि 5 कुंवारी रह गई? क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? हम इस पर मनन करें। क्या मैं उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों में हूं या मैं उन नासमझ कुंवारियों में हूं? हम देखते हैं वह 5 नासमझ कुंवारी सो गई। हम मनन चिंतन करें प्यारे विश्वासियों। जब यीशु के पीछे एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि प्रभु मुझे आपके साथ रहना है, तब प्रभु ने कहा कि लोमड़ियों की मांदे हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं, पर मानव पुत्र के सिर रखने के लिए जगह नहीं है। क्या वह ईश्वर जो हमें हवा पानी देता है, उसके पास घर नहीं है? देखा जाए तो हम स्वयं प्रभु के घर में रहते हैं, और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम इन वचनों पर ध्यान दें तो हमें आभास होगा कि प्रभु हमसे कहना चाहता है कि मेरी देह मेरी कलीसिया है और मैं कलीसिया का सिर हूं। मुझे सर रखने के लिए जगह नहीं। वह यह कह रहा है कि मेरे लोग तैयार नहीं हैं। हम आज मनन करें कि हमारा मन कहां लगा हुआ है। क्या मोबाइल में? क्या कुछ चीजों में? या कुछ चीजों की पूर्ति में, या केवल शारीरिक चंगाई चाहने के लिए, या फिर कुछ रुका हुआ काम पूरा करने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं और उसे ढूंढते हैं? आइए मेरे विश्वासियों, हमें भौतिक वस्तुओं से बढ़कर यीशु के आने के लिए स्वयं को तैयार करना है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करने के लिए प्रभु से हम कृपा मांगे। हम प्रभु को उस दृष्टिकोण से ना देखें कि प्रभु वह व्यक्ति है जो हमें सिर्फ वस्तुएं प्रदान करता है या हमें भौतिक सुखों का आनंद देता है। हम इस वचन पर विचार विमर्श करें। आज का बाइबल वचन हम लेंगे पहला पेतरुस अध्याय 5 पद संख्याएं 8 में, जो इस प्रकार कहता है, संयम रखे और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए इसी तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। प्यारे विश्वासियों, मैं अपना संदेश यहीं समाप्त करती हूं और आशा करती हूं कि आपका दिन प्रभु के वचन में फलवंत हो। आमीन।